कुछ बात हम करेंगे उन अफवाहों की जो कि आजकल तलहा गर्दिश में है। तो हमारा सेगमेंट अब शुरू होगा उतार चढ़ाव के नाम से, इकोनॉमी के हवाले से। बिल्कुल, मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब डीमोनेटाइजेशन के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए वाकई कोई नई पॉलिसी बनाई जाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आम पाकिस्तानियों को डीमोनेटाइजेशन के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता। मुझे भी नहीं है भाई, आपको है? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो एक रिपोर्ट भी है, वो हमने तैयार की है। मैं चाहूँगी पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगे जो हमें ज़्यादा समझा देंगे कि आखिर ये डीमोनेटाइजेशन है क्या। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हम 5000 का नोट तो बंद नहीं कर सके, सारे नोटों को कैसे बंद करेंगे, पेपर करेंसी को कैसे बंद करेंगे, किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर आएंगे, कार्ड्स का इस्तेमाल आम बनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में तो अगर कोई चार्ट भी बेच रहा है तो उसके पास भी स्कैन करके पे करने का ऑप्शन मौजूद होता है, पेपैल, बहुत सारे फिनटेक के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन जो काला धन है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो टैक्स से बचने के लिए कैश पे काम करते हैं, कहते हैं कुत्ते की दुम को 30 साल भी पाइप में बंद रखा जाए तब भी वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। हमारी कौम का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया है जो काले धन में काम करते हैं। मजीद इस पर रहनुमाई हमारी करेंगे शब्बर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक है। जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब तक मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है वो संभल नहीं सकी है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं हम लोग। तो शब्बर साहब, इस सारी सूरत हाल में डीमोनेटाइजेशन की खबरें गर्दिश में हैं, मैं चाहूँगी इस पर बताइएगा कि ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। काम पाकिस्तानी मुकम्मल डिफ़ॉल्ट हो चुका है लेकिन चाइना से बड़ी उम्मीदें हैं, चाइना में क्या हो रहा है सर, और क्या 1-2 हफ्तों में कोई अच्छी खबर आने वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज IMF ने पाकिस्तान का रिव्यू इशू किया है और उसमें जो उन्होंने पोजीशन दिखाई है वो कोई खुश आइंद नहीं है। वो जो पोजीशन हमारी फॉरेन करेंसी अकाउंट की जो थी वहीं की वहीं बाय एंड लार्ज रही है। और वो 2027 तक हमारी पोजीशन को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें पिछले 1 साल के अंदर, जो तकरीबन 1 साल गुजरा है, उसमें जो भी कुछ हुआ है वो IMF के कंडीशनलिटीज को पूरी करने के लिए हुआ है और उसने पाकिस्तान की मईशत को प्रेशर में डाला है। अच्छा या बुरा का फैसला अलग होगा, मगर जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं सामने लाई या कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्शन सामने नहीं लाई जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी हो सकती। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से, स्पेशली IMF से एक बहुत जिसे कहते हैं कोल्ड शोल्डर मिल रहा है। मतलब वो हमारी तकरीबन 4 महीने हो गए हैं और हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और हमारे वजीर आजम साहब और हमारे वजीर खजाना साहब और पब्लिकली ये कह रहे हैं कि हमने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। तो और IMF की तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं आता कि वो क्यों ये कह रहे हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि आखिर क्या बात है कि एक मुल्क का वजीर आजम, वजीर खारजा ये कह रहा है कि तमाम शराइत पूरी हो गई हैं और IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है और वो कोई चीज सामने भी नहीं ला रहा है। मैंने इस बारे में पहले भी आपको बात की थी और मैं आज दोबारा ये कह रहा हूँ कि बुनियादी मसला जो है वो ये है कि चाइना का जो डेट है, जो उसकी पेमेंट ड्यू है, उसके ऊपर IMF कंफर्टेबल नहीं है और वो इनको प्रेशर डाल रहा है कि आप उनके साथ कोई माहिदा लेके हमें कोई प्रैक्टिकल कंसिडरेशन लेके दें। मैं इस बारे में कोई पेशीन गोई नहीं करना चाहता, मगर मेरा अपना ख्याल है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना गए हैं वो शायद इसके बारे में कोई बात करें और ये मसला। बिल्कुल बिल्कुल जैदी साहब आपने ठीक कहा, थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूं, वेरी सॉरी, मैंने शायद रजा बाकर साहब और शब्बर जैदी साहब के डेजिग्नेशंस को आपस में मिक्स कर दिया है। चेयरमैन FDR हैं बिल्कुल जैदी साहब। तो शब्बर साहब, क्या पाकिस्तान में डीमोनेटाइजेशन का अमल कारगर साबित हो सकता है? ये अमल क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये तलहा भी समझना चाहते हैं। मुझे मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े हैं। जी शब्बर साहब। देखिए, डीमोनेटाइजेशन बुरी चीज नहीं है। मैं प्रमोट करता रहा हूँ कि डीमोनेटाइजेशन होनी चाहिए कि लोगों की ब्लैक मनी सामने आए और मगर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है वो ये आ गया है कि जो चीज पाकिस्तान में होल्ड की गई है ब्लैक मनी की शक्ल में,
वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का करेंसी नहीं है, बल्कि वो फॉरेन करेंसी है। और मेरी ये कैलकुलेशन ये कह रही है कि पाकिस्तान में 5 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो लोगों ने अपने लॉकरों में और घरों में रखा हुआ है। तो डीमोनेटाइजेशन पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इसलिए रेलेवेंट नहीं होगी कि ब्लैक मनी की जो होर्डिंग हमारे मुल्क में हुई है वो डॉलर की शक्ल में हुई है, और डॉलर को हम डीमोनेटाइज नहीं कर सकते। मगर वो एक अलग सवाल है कि हम हम जो है वो 5000 के नोट को कम करें और चीज़ों को सही करें। मगर मैं समझता हूँ कि आज के माहौल में डीमोनेटाइजेशन एक अच्छी चीज होगी ब्लैक मनी को सेटल करने के लिए। मगर चूंकि पाकिस्तान की ब्लैक मनी की होर्डिंग अब डॉलर में है, इसलिए वो शायद पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं हो। शब्बर साहब ने कहा कि 5 से 10 बिलियन डॉलर्स की होर्डिंग हो रही है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये भी कहते हैं कि जो पोश इलाके हैं कराची के, DHA के, लिफ्टन, उनको अगर आप उल्टा करके थोड़ा झड़केंगे तो ये सारे डॉलर्स बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी निकालने को तैयार नहीं है। तो ये जो तिजोरियों में पड़ा हुआ डॉलर है, जो अमीर तबका है, जो डॉलर्स की गड्डियाँ जमा किए जा रहा है, तिजोरियाँ घर में बड़ी से बड़े रखे जा रहा है, क्या हुकूमत इतनी ताकतवर है कि इनका मुकाबला कर सके, ये सारा डॉलर्स निकाल सके, पाकिस्तानी रुपए को वापस इस्तेकाम ला सके, या फिर बस चलती का नाम गाड़ी, चलते रहने दो, देखा जाएगा जब सूरत हाल खराब होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरी नज़र में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप किसी आदमी को वो डॉलर्स की डीलिंग में या होर्डिंग में उसको मना कर सकें। अगर ये चीज़ करना होगी तो वो बहुत मुश्किल एक अमल होगा, और पाकिस्तानी माशरा और पाकिस्तान का लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और पाकिस्तान का सिस्टम है वो इसको नहीं कर सकेगा। तो अगर आप ये घरों पे रेड करेंगे और चीज़ें करेंगे या कुछ करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम उस 4-5 बिलियन डॉलर जो लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है उसको निकलवा सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम अपने करेंसी को मैनेज कर लेते हैं और डॉलर जो आज 290 का है उसको हम किसी तरीके से नीचे लाते हैं प्राइस को, तो वो लोग लॉस में आकर बेच के आगे निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा महंगा डॉलर खरीदा है। मगर बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो IMF ने आज प्रोडक्शन भी दी है उसमें वो आगे रुपी डॉलर पैरिटी को बहुत आगे ले जा रहे हैं, तो वो भी बात कामयाब नहीं हो सकती। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अब पाकिस्तानियों के हाथ से निकल चुकी है और हमें अपने घर को सही करना होगा। और जितनी हम देर करते जा रहे हैं, पाकिस्तान तबाही के दहाने पे आता जा रहा है। इलेक्शन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जितनी हम देर करते जा रहे हैं पाकिस्तान तबाही के दहाने पर आ रहा है, और जल्द इलेक्शन ही इस मसले का हल समझ रहे हैं पाकिस्तान में लोग। बहुत शुक्रिया आपका शब्बर ज़ैदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस बात में कोई शक व शुबा ना हो सरिश कि हमने जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमारे बच्चों पे हमला किया गया था तो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। इस वक्त पूरे पाकिस्तान पर हमला है, हर पाकिस्तानी मुतासर है, पर हम नेशनल इकोनॉमिक प्लान बनाने से डरते हैं। वजह बड़ी सिंपल है, जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी है, ग्रे इकोनॉमी है, उसको हम नहीं बंद करना चाहते। हमारी फॉर्मल इकोनॉमी अगर लेट से कि 300-350 अरब डॉलर के करीब है, तो हमारी जो इनफॉर्मल चोरी वाली इकोनॉमी है, 2 नंबर इकोनॉमी है, वो कम से कम भी कंजर्वेटिव व्यू में 1 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है, 1000 अरब डॉलर्स के करीब है, जो कोई बंद नहीं करना चाहता। चोरी बंद हो गई तो फिर कैसे कमाएंगे? अल्लाह हमें हिदायत दे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।